अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एथिक्स इन राइटिंग एंड पब्लिशिंग के एथिकल का किस तरह हमने ख्याल रखना है पब्लिशिंग करते हुए रिसर्च के टॉपिक में। ये आज हमने पढ़ना है और इसमें हमारे टॉपिक का क्रेडिट ऑफ ऑथरशिप का आ जाएगा, प्लेजरिज्म का आ जाएगा, इसमें रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स, कॉपीराइट्स के। ये इसमें हमने ये बताना है कि जब हम एक रिसर्च करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन से रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं, कौन से एथिकल इश्यूज आ जाते हैं जिनको हमने नहीं करना होता। इसमें हम पढ़ेंगे और पढ़ते हैं कि एथिक्स इन पब्लिशिंग रिसर्च में पढ़ते हैं कि रिसर्चर्स, ऑथर्स, स्पॉन्सर्स, एडिटर्स एंड पब्लिशर्स all have ethical obligations with regard to the publication and dissemination of the results of research. Research and publication standards provide guidelines on publishing such reports. जब आपने कोई भी रिसर्च करनी है उसमें आपने एथिकल इश्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और आपने जब पब्लिश करनी है तो उसमें और सबसे पहले आता है कि प्लेजरिज्म, कि आपने जो एथिक्स इन राइटिंग एंड पब्लिशिंग करते हुए आपने जो है वो रिसर्च में प्लेजरिज्म का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हम पढ़ लेते हैं आगे प्लेजरिज्म है क्या। प्लेजरिज्म इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन एल्स आइडियाज़ और वर्ड्स एज वंस ओन। कि प्लेजरिज्म में क्या है कि किसी के भी आइडियाज़ वगैरह जो होते हैं समवन एल्स आइडियाज़ और वर्ड्स एज ओन, इट इज़ अ अनएथिकल और ये अनएथिकल है। और प्लेजरिज्म में अगर हम देखा जाए, प्लेजरिज्म कैन अकर ऑन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट लेवल्स पर। जब प्लेजरिज्म आ सकता है एट वन एक्सट्रीम, यू कैन लिटरली कॉपी एन एंटायर पेपर। आप किसी की भी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, वर्ड को फॉरवर्ड एंड रिप्रेजेंट करते इट एज योर ओन वर्क। आप किसी की भी चीज़ को आप इस तरह कॉपी कर लेते हैं और फिर किसी के वर्ड को ले लेते हैं और फिर आप इसको इस तरह प्रेजेंट करना शुरू हो जाते हैं कि ये आप ही के वर्ड्स हैं। तो ये क्या है, इसे प्लेजरिज्म हम कहेंगे। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करते हुए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा कि प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए। अगर आपने किसी की भी कोई चीज़ को लिया तो उसका ज़रूर मेंशन करना चाहिए कि ये चीज़ हमने यहाँ से पिक की है। Fortunately, following these guidelines can help prevent you from the plagiarism से। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप प्लेजरिज्म से बच सकते हैं। फर्स्ट है स्टेप का टेक कंप्लीट नोट्स इंक्लूडिंग कंप्लीट साइटेशंस ऑफ द सोर्स। पहले आपने लिखना है कि प्लेजरिज्म का अगर आप क्या रखेंगे तो सबसे पहले आपने अगर आपने करना है कि आपकी रिसर्च में प्लेजरिज्म नहीं आए तो आपने अगर कोई भी आपने चीज़ ली है, कोई भी इंफॉर्मेशन ली है, तो आपने उसका ऑथर का नेम लिख देना है, उसके साथ ईयर ऑफ द पब्लिकेशन लिख देना है, टाइटल ऑफ आर्टिकल लिख देना है, जर्नल ऑफ नेम, वॉल्यूम नेम उसका एंड पेज नंबर ज़रूर देना है। ठीक है। फॉर बुक्स इंक्लूड द पब्लिशर नेम एंड सिटी भी बतानी है। आइडेंटिफाई एनी डायरेक्ट कोट्स बाय कोटेशंस वगैरह भी बतानी है। मेक द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द एंड द इंडिकेट वेयर यू गोट द कोटेशंस वगैरह। तो जो अगर कोई कोटेशन लगे उसके बारे में बताना है, पेज नंबर भी बताना है, ईयर भी बताना है, टाइटल, जर्नल, वॉल्यूम, ये सब कुछ अगर आप बता देंगे तो इसमें आपकी रिसर्च बहुत अच्छी तरह हो जाएगी और इसमें प्लेजरिज्म भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। राइटिंग करते हुए एथिकल इशू का किस तरह हमने ख्याल रखना है। पहले हमने प्लेजरिज्म का पढ़ा, अब हमने पढ़ना है रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स के बारे में पढ़ना है। रिसर्चर्स हैव एन एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च। करंट एविडेंस हमें भी सजेस्ट करते हैं कि डेट पब्लिकेशन इज़ ऑफन निगलेक्टेड कर देते हैं, डिलेड कर देते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ नेगेटिव एंड इनक्लूसिव रिजल्ट्स जब आते हैं तो तब जो पब्लिशर करने वाले जो होते हैं वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स में। और रिजल्ट्स जो हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए और इनकंक्लूसिव नहीं रिजल्ट्स नहीं होने चाहिए। इसमें ये ज़रूर ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। इन्वेस्टिगेटर अटैम्प्ट टू कम्युनिकेट देयर रिसर्च फाइंडिंग्स इन peer reviewed scientific journals and the APA कोड ऑफ एथिक्स के। अगर आपने रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट तो आपने क्या है APA के मैनुअल के मुताबिक आपने करने हैं रिसर्च को। ठीक है। प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर दिस प्रोसेस।
Ethical reporting of research requires recognizing the work of others by using proper citations आपने लगानी है। APA का ख्याल ज़रूर रखना है आपने, जब भी कोई भी अगर आपने रिसर्च करनी है उसमें आपने रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स का ज़रूर ख्याल रखना है और आपने प्लेजरिज्म का ज़रूर ख्याल रखना है। हमने इधर दो चीज़ें अभी पढ़ी हैं, एक प्लेजरिज्म पढ़ा और दूसरी रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स का। अगर नेगेटिव और इनक्लूसिव रिजल्ट्स होंगे तो क्या निगलेक्ट हो जाएगी आपकी रिसर्च जो है। सेकंड हम पढ़ते हैं रेफरेंसेस फेलियर टू डू सो मैनी रिजल्ट्स इन प्लेजरिज्म। नेक्स्ट हमारा थर्ड आ जाता है क्रेडिट ऑफ ऑथरशिप का। आपने क्रेडिट भी ज़रूर देना है, ठीक है। ऑथरशिप इज़ जनरली लिमिटेड टू इंडिविजुअल हु मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है टू द वर्क दैट इज़ रिपोर्टेड। दिस इंक्लूड्स एनी हु। अगर आपने कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो आप अगर ग्रुप में कर रहे हैं तो जिसने किया उसको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए, ठीक है। और ऑथर ने जिसकी भी आपने ऑथर की इंफॉर्मेशन लिया उसको भी आपने ज़रूर इंक्लूड करना है, अपनी रिसर्च में लिखना है। और इसमें अब बताया गया है कि इंटीमेटली तौर पर इन्वॉल्व इन द कंसेप्शन एंड डिज़ाइन ऑफ द रिसर्च, कि किसने डिज़ाइन किया उसके भी लिखना है। अज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेटा कलेक्शन, जिसने किया उसको भी लिखना है कि किसने डेटा कलेक्शन किया है रिसर्च में। एंड इंटरप्रिटेशन जिसने किया वो लिखना है। पार्टिसिपेटेड इन ड्राफ्टिंग इन द पब्लिकेशन किसने किया। अप्रूव्ड द फाइनल वर्जन ऑफ द पब्लिकेशन किसने अप्रूव्ड करवाया। ये सारी चीज़ें आपने क्या किस में लिखनी है, क्रेडिट ऑफ ऑथरशिप में लिखनी है। क्रेडिट ऑफ ऑथरशिप में ये आपने सारी चीज़ें मेंशन कर देनी। अगर आपने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी तो आपकी रिसर्च कभी भी डिसप्रूव नहीं होगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि ऑथरशिप का बताया कि फॉर पब्लिकेशन इम्प्लाइज बोथ टेकिंग क्रेडिट एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज़ पब्लिश्ड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, पहले हमने प्लेजरिज्म का पढ़ा, फिर हमने जो है वो उसका पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया कॉपी ऑफ द रिजल्ट्स की रिपोर्टिंग वगैरह आपने बतानी है। फिर कॉपीराइट्स हमने पढ़ना है। अब कॉपीराइट्स में क्या होता है ये हम देख लेते हैं। कॉपीराइट्स इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट assigned automatically to the creator. It prevent unauthorized copying and publishing करना of an original work को। Copyright जो applies to research data and plays a role when creating, sharing and revising data कर रहे होते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि कॉपीराइट हुआ है या नहीं। इस तरह कि अगर आपने कोई भी रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो आपने सिर्फ वो नेट से उठाकर या विकीपीडिया से उठाकर आपने उसी तरह कॉपी पेस्ट कर लिया, इस तरह नहीं करना आपने इसमें। और कॉपीराइट applies to research data and plays a role of creating, sharing and using करने में। Most research outputs such as the spreadsheets, publications, reports and computer programs fall under the literary work and are therefore protected by copyright. If a work has two authors, the copyright will by default by owned by the both authors और collaborative research और derived from the, कि आप इसमें ये बताया गया है कि आपने जो है कॉपीराइट नहीं करना। कि अगर आपने नेट से उसी तरह उठा कर प्लेजरिज्म का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। हमने एथिकल इश्यूज़ में हम इधर फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे। हमारा कंप्लीट हो गया कि एथिक्स इन राइटिंग एंड पब्लिशिंग करने में रिसर्च में आपने कौन किस किस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्लेजरिज्म नहीं आना चाहिए और रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स आपने सही देने, रिपोर्ट्स जो है रिजल्ट के नेगेटिव नहीं आनी चाहिए और कॉपीराइट नहीं करना। और ये सारी चीज़ों का अगर आप ख्याल रख लेंगे तो आपकी रिसर्च जो है बहुत अच्छी तरह हो सकती है। क्रेडिट आपने ऑथरशिप को देना है, ठीक है। ये सारा कुछ आपने करना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू सो मच।